हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अगर आप एक बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ये आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 2 का टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड आपके फाइनल एग्जाम के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते क्या हैं। अगर हम बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दीज आर द सॉल्वेंट्स हैविंग पोलर नेचर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये कैसे नेचर के होते हैं? पोलर नेचर के। यहाँ पे हमें जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें दो वर्ड डिस्कस करना है, एक पोलर और प्रोटिक। सॉल्वेंट्स तो हम सभी को पता ही है। पोलर नेचर किस लिए है एंड प्रोटिक नेचर किस लिए है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये कैसे होते हैं? पोलर नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आई सजेस्ट आप उस वीडियो को देखें तो आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे क्या होता है? चार्ज डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर कार्बन और एक क्लोरीन के एटम की बात करें तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये प्लस और माइनस चार्ज जब कंपाउंड के ऊपर आ जाते हैं तो ये पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करता है, ये नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है? जब किसी भी कंपाउंड के ऊपर दो एटम के बीच में हमारा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है उसको हम पोलैरिटी कहते हैं। ये पोलैरिटी क्यों आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। इन एग्जांपल्स में देखते हैं कि इसमें कैसे पोलैरिटी आ रही है। तो वाटर का एग्जांपल लिया है। वाटर का स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। हमारे पास ये वाटर का एग्जांपल है या वाटर का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ? इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर भी ये वाला हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या होगा? और चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा। मैं यहाँ पे डबल जो है नेगेटिव साइन दिखा रहा हूँ। इसने इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचे। अब यहाँ पर क्या हुआ? एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पोल जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे को एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जो है हमें चार्जेस देखने को मिलते हैं और यही चीज़ जो है पोलैरिटी क्रिएट करती है। तो ये जो है पोलर नेचर के होते हैं। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे C2H5OH। तो C2H5 ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी इस वाले ग्रुप को मैं इग्नोर करता हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इस वाले हाइड्रोजन की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या है? एक पोल जनरेट हो चुका है, इसी को पोलैरिटी कहते हैं। इसी तरीके से इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो हमने ये तो देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमको यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो है पोल्स देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं पोल्स के जनरेशन को या इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के डेवलप होने को हम पोलैरिटी कहते हैं। तो ये पोलर नेचर के तो हैं, हमने ये तो देख लिया कि
कि भाई ये पोलर नेचर का जो है सॉल्वेंट है। अब प्रोटिक कैसे है इसके बारे में बात करेंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। सो मैं इनको रब कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि इनके प्रोटिक नेचर कैसा है। सो दे कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर में हम इसको OH कंसीडर करते हैं और इधर हाइड्रोजन मैंने अलग से शो कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। ये एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम को कंटेन करेंगे जो कि बॉन्डेड होगा, किसके साथ बॉन्डेड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में क्या होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है। एक और एग्जांपल देखें, ये वाला C2H5OH का, तो इसमें भी क्या हो रहा है हमारा C2H5 और ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। सो ये तो हो गया हमारा जो है प्रोटिक नेचर का। प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जहाँ पर सॉल्वेंट में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो प्रोटिक नेचर आएगा। वेल ये प्रोटिक क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन अटैच होने से प्रोटिक नेचर क्यों आ जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन डोनेट H+ और प्रोटॉन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोटिक, दे आर कॉल्ड प्रोटिक इन नेचर। सो ये जो है दे आर प्रोटिक इन नेचर। सो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में जो अटैच है, यहाँ से हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ वाटर वाले मॉलिक्यूल की, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। और हमें क्या मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे एरो करके दिखा देता हूँ, H+OH नेगेटिव। सो ये वाटर के मॉलिक्यूल ने H+ डोनेट कर दिया, प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रोटिक कहा जाता है। इससे इसकी बात करें तो ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा और हमारे पास क्या बचेगा, इस तरीके से O- प्लस H+। इसी तरीके से ये जो एसिटिक एसिड है वो भी क्या करेगा, H+ आयन को डोनेट करेगा और जो है ये प्रोटिक नेचर का हो जाएगा। तो प्रोटिक वर्ड से क्या मतलब है कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। प्रोटॉन कैसे डोनेट होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में कोई हाइड्रोजन अटैच होगा, तभी ये प्रोटिक नेचर के होंगे। तो हमने ये तो समझा कि पोलर क्या है एंड प्रोटिक क्या है। तो यहाँ पे मैंने ये जो एग्जांपल लिए थे इसमें हमने देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस तरीके से ये हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वेल ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं हमारे इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। एंड ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं किस तरीके से काम करेंगे, इसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। सो आप इन चीज़ों को पहले तो नोट कर लें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं ये पोलर प्रोटिक वाला सॉल्वेंट वाला पोर्शन जो है इसको रब कर रहा हूँ। सो हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में तो जाना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। वेल इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एक टाइप होता है। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आई सजेस्ट आप उस वीडियो को देखें, जिससे आपको ये इवन एलिमिनेशन रिएक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। सो उसका भी लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो बात करें अगर हम इवन एलिमिनेशन की, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो इवन एलिमिनेशन में जो ई वर्ड है वो एलिमिनेशन वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेल जैसा हमने एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करा था, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कुछ चीज़ एलिमिनेट हो जाती है, निकल जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल हम जैसा हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में डिस्कस करा था कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं या अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लूँगा, CH3CH
यहाँ पे Cl ले लिया और यहाँ पे CH3। वेल यहाँ पे जो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है वो सेकंड डिग्री लिया है। अब ये सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इनको मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में डिस्कस करूँगा। अभी सिंपली हम यहाँ पर एक सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड को लेकर जो है रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड लिया। अब यहाँ पर जब एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये क्लोरीन जो कि एज लीविंग ग्रुप जो है हमारा यहाँ पर एक्ट करेगा और ये Cl जो है या क्लोरीन जो है निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप जो लीव करके जा रहा हो। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है, Cl है। यहाँ से ये क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। वेल हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहिए या यहाँ से निकलना चाहिए, इसके ऊपर भी जो है मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि सेड्सफ रूल को फॉलो करते हुए हम डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए चाहे मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालूँ चाहे यहाँ से निकालूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे को जो कंपाउंड मिलेगा वो दोनों ही कंडीशन में सेम मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल अगर मैं एक दूसरा ले लूँगा तो वहाँ पर सेड्सफ रूल अप्लाई होगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ पर हम चाहे इधर से हाइड्रोजन निकालें चाहे इधर से निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हाइड्रोजन को मैं इधर से अलग करूँगा। अब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एलिमिनेट हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ से क्लोरीन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये चीज़ें हम एलिमिनेशन रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसा रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl। सो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने ये तो समझ लिया कि ये इवन एलिमिनेशन क्या है, एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है। कुछ निकल रहा है, यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और ये प्रोडक्ट मिला। तो इसमें से कुछ चीज़ें कम हो गई, एक क्लोरीन यहाँ से कम हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं वन जो है, यहाँ पे हमने 1 लगा रखा है, E1। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिमोलिकुलर। ये जो है हमारा U है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिमोलिकुलर। अब ये यूनिमोलिकुलर क्या होती है, वेल यूनिमोलिकुलर जो है हमारा, यहाँ पर हम काइनेटिक्स की बात करेंगे या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे या रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। वेल ये यूनिमोलिकुलर नेचर जो है हम इधर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे कि भाई ये यूनिमोलिकुलर क्या चीज़ें होती हैं। और इस इवन एलिमिनेशन को हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है तो आपने इवन एलिमिनेशन ही डिस्कस करना है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। वेल जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। एंड फर्स्ट स्टेप में जो है वो हमारा क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वेल ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभी मैं जैसे बात कर रहा था यूनिमोलिकुलर नेचर के बारे में, तो अभी इस पॉइंट पे वापस आएंगे। उससे पहले हम और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। इसमें हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। वेल जैसा हमने स्टार्टिंग में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में डिस्कस करा था, तो इन शॉर्ट मैं इसको PPS कह देता हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को मैं PPS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वीक बेस यूज़ करूँगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ नहीं करेंगे, इसमें वीक बेस यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। वेल हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे, रिएक्शन के थ्रू भी हमने उनको देखा। अब बात करते हैं इसके हम यूनिमोलिकुलर नेचर के बारे में या रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। सो अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन के अंदर हम 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम अपना अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, एक वीक बेस यूज़ कर रहे हैं, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्या करा, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने एक अल्काइल हैलाइड ऐड करा, देन उसके बाद में मैंने इसके अंदर वीक बेस ऐड कर दिया,
देन उसके बाद में मैंने इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को भी ऐड कर दिया। अब इस बीकर के अंदर तीनों चीज़ें हैं, रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है उसको मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। बट मैं अगर बात करूं इस रिएक्शन के रेट की कि कितना फास्ट रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी रिएक्शन लगाता हूं तो कितना स्पीड में वो रिएक्शन होगी, वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है। एंड इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? जो भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी हैं, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे वीक बेस हो, चाहे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हो, तो ये जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं रिएक्शन के अंदर, रेट इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई मैं इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करूँगा तो रिएक्शन के रेट पे फ़र्क पड़ेगा, या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो भी रिएक्टेंट मैं रिएक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 रिएक्टेंट यूज़ करे, अल्काइल हैलाइड, वीक बेस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब यहाँ पर बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन 1 कैसे रहेगा या यूनिमोलिकुलर क्या रहेगा। वेल, मैंने चाहे वीक बेस कितना भी ले लूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कितना भी ले लूँ, चाहे कम क्वांटिटी में लूँ चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में लूँ, उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितना तेज़ी से होगी। मैं तीनों केमिकल को एक बीकर के अंदर मिक्स कर रहा हूँ और देखता हूँ कि कितना जल्दी रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हम मान के चलते हैं कि 2 मिनट का टाइम ले लिया कंप्लीट होने में, तो 2 मिनट का टाइम ले रही है रिएक्शन फॉर एग्जांपल, तो उसमें वीक बेस की क्वांटिटी में कम या ज़्यादा करूँगा तो उससे कोई रिएक्शन पे रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को मैं चाहे जितना मर्जी ले लूँ, चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में लूँ चाहे कम क्वांटिटी में लूँ, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही मैं अल्काइल हैलाइड की क्वांटिटी पे काम करता हूँ, अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन कब चेंज हो रहा है? सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पे। यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स या वीक बेस में कम ज़्यादा लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट जैसे ही मैं अल्काइल हैलाइड की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। अब यहाँ पर मैं 3 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, बट रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैंने शॉर्ट में ROR लिखा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। वेल, अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल्स अगर हम लेते हैं तो अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है अफेक्ट होता है। अब ऐसी रिएक्शन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना, ऐसी रिएक्शन जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें मिक्स करी हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, पर अल्काइल हैलाइड के ऊपर कर रहा है। तो कितने रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करती हैं? ये फॉलो करती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन एक केमिकल रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो फॉलो करती हैं। अब ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं या जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रहता है, उन रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन समझा, यूनिमोलिकुलर नेचर समझा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला जा रहा है ये भी समझ लिया। ये 2 स्टेप की होती है, इसको मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। कार्बोकैटायन फॉर्म होता है एज इंटरमीडिएट, इसको भी मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये हमने समझ लिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, ये हमें पता चल गया। वीक बेस के प्रेजेंस में होगी, ये भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम मूव करेंगे मैकेनिज्म के ऊपर। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ एंड अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ। मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म जैसे हमने डिस्कस करा कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। 2 स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होएगा और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, वहाँ से एक H+ आयन को रिमूव करा जाएगा। कैसे करा जाएगा, उन सभी चीज़ों को हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेप का है मैकेनिज्म में बात करें स्टेप 1 की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्रोटोनेशन। स्टेप 1 क्या रहेगा, प्रोटोनेशन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। एक एल्काइल हैलाइड लिया, सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3CH, यहाँ पे Cl लगा दिया, CH3। ये जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था रिएक्शन के अंदर, वही मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है। एल्काइल हैलाइड या 2-क्लोरो प्रोपेन हो गया, प्लस हम यहाँ पे एरो के ऊपर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को दिखाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाटर को यूज़ करता हूँ। जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ PPS, ठीक है। वाटर जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है, इस क्लोरीन को एक काम करते हैं, हम ऊपर की साइड दिखाते हैं, ठीक है। क्लोरीन को मैं जो है ऊपर की साइड दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से समझना मैकेनिज्म में क्या चीज़ें हो रही हैं। ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब ये जो है क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वाले कार्बन के कंपैरिजन में। ध्यान से समझना, ये जो क्लोरीन है इस वाले कार्बन के कंपैरिजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लोरीन के ऊपर चले जाएंगे और कार्बन के ऊपर जो है हल्का सा पॉजिटिव और इस वाले क्लोरीन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हमने डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव से शो कर दिया है। यहाँ तक तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसा हमने डिस्कस करा था कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर के होंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन के पास में जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस वाले क्लोरीन के पास में जा रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, HOH, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पोलर नेचर शो कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पोल, यहाँ पे नेगेटिव पोल। तो ये तो हमने वाटर का मॉलिक्यूल अभी पोलर नेचर का दिखाया है। तो पोलर नेचर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर भी एक हमें नेगेटिव पोल देखने को मिल रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींचेंगे। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे एक जो है हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ध्यान से समझना, वाटर पोलर नेचर का है जिसकी वजह से H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्यों बन रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की तरफ जो है अट्रैक्ट होएगा, ये हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, जिसको हमने जो अट्रैक्शन है उसको यहाँ पे बीच में डॉट डॉट से हमने शो कर दिया है। अब जैसा हमने डिस्कस करा था, वाटर जो है पोलर प्रोटिक नेचर का है, तो पोलर नेचर ने अपना काम कर दिया, इस क्लोरीन बॉन्ड को अट्रैक्ट कर लिया, क्लोरीन एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। प्रोटिक नेचर क्या करेगा, वाटर प्रोटिक नेचर का भी है तो ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। ये हाइड्रोजन जो है इस वाले OH से अलग हो जाएगा, जैसा हमने डिस्कस करा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में कि ये क्या करते हैं, ये H+ आयन को डोनेट कर देते हैं ये प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये H यहाँ से अलग होएगा, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, बॉन्ड टूटने पर ये जो है OH नेगेटिव आयन को रखेगा, H+ अलग हो जाएगा। तो बॉन्ड टूटते हुए दिखा रहे हैं अभी,
बॉन्ड टूटेगा, H प्लस आ गया, प्लस में OH नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर ये H प्लस है, ये क्लोरीन देखेगा कि भाई मुझे यहाँ पे प्रोटॉन मिल रहा है, तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, Cl अलग हो जाएगा। इन चीज़ों को मैं आगे आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे चीज़ें हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन जो है, सॉरी, यहाँ पे OH रहेगा, ये OH जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखेगा, H प्लस अलग होएगा, और ये क्लोरीन जो है इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसको हमने एरो से शो कर दिया। नेक्स्ट जो हमें कंपाउंड देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3CH। क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखे, ठीक है। एक एरो हम यहाँ पे भी शो कर देते हैं। कार्बन और क्लोरीन जो है उसके बीच में बॉन्ड टूटेगा, इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और ये क्लोरीन गेन करेगा, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बाकी हम CH3 एज इट इज लिख देते हैं। क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज के साथ अलग हुआ, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे हाइड्रोजन को, और उसने क्या बना लिया, एक HCl का मॉलिक्यूल बना लिया, प्लस में OH नेगेटिव एज इट इज हमें वहाँ पर मिलेगा। तो क्या चीज़ें हुई, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटा, Cl नेगेटिव, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl नेगेटिव ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, HCl बना, और OH नेगेटिव हमारा यहाँ पर आ गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फर्स्ट स्टेप में देखें तो ये यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमारा एक कार्बोकैटायन मिल रहा है। इस स्टेप को हम प्रोटोनेशन बोल देते हैं या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसे बना वो हमने देखा। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने किस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्म करने में हमारी हेल्प करी, वो चीज़ें हमने समझी। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 जो है उसको हम कहेंगे डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का रिमूवल। ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रखा है इसको हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा उसको मैकेनिज्म में देखेंगे। तो इसको कहेंगे डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को ऐड करना, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को रिमूव करना। तो सबसे पहले तो हम ये वाला मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3, CH पॉजिटिव चार्ज, CH2, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है। CH3 था, इसको मैंने क्या करा, CH2 लिखा, एक हाइड्रोजन को नीचे शो कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वीक बेस यूज़ कर रहे हैं, एक वीक बेस यूज़ कर रहे हैं। अब वीक बेस क्या होते हैं, जो OH आयन को रिलीज करते हैं। और दूसरी थ्योरी क्या कहती है, बेस क्या होते हैं, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टीड-लोरी थ्योरी, बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर बेस के लिए मैं क्या करूँगा, B यूज़ करूँगा। B मतलब बेस, ठीक है। B वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को यूज़ कर रहा है। बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बेस आएगा, वो इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बेस क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है बॉन्ड टूटेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये बेस इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो टूटेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम दिखाएंगे क्या होगा, CH3, CH पॉजिटिव, इधर CH2 इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, प्लस HB, ठीक है। अब
बेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम शो कर देंगे क्योंकि बेस ने क्या करा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है। ओके, सो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा, ये बॉन्ड टूटा, हमारे पास इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज H+ अलग हुआ था, उसने बेस के साथ बाइंडिंग करी, हमें ये मिला। अब फर्दर क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पर ये जो CH2 है इसके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस वाले कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन के ऊपर डोनेट करेगा और फर्दर जो है हमें कंपाउंड मिलेगा। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसको हम अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इस कार्बन को, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, दोनों ने बॉन्डिंग बना ली, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। सो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू समझा कि किस तरीके से अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वीक बेस जो है एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पे जो बेस था उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो बेस था Hb+, यहाँ से ये प्रोटॉन को अलग करेगा, बेस अलग हो जाएगा, H+ अलग होएगा, प्लस में B अलग हो जाएगा। ये H+ इस OH के साथ में बाइंड करके फिर से वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें अलग मिल गया, बेस जो यूज़ करा था वो एज इट इज़ मिल गया। सो इन चीज़ों को मैं अगर नहीं भी शो करता हूँ तो ये अंडरस्टूड होती हैं। सो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये समझा कि किस तरीके से अल्काइल हैलाइड इस एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करते हैं या इवन एलिमिनेशन को शो करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आई होप आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या आपने नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।